नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 100 दूसरी बड़ी खबरों पर न्यूज 100 में। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा ने किया एलओसी का दौरा, कहा कश्मीरियों को देते रहेंगे समर्थन। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने मार गिराया एक आतंकी, हथियार बरामद। श्रीनगर में सुरक्षा बलों का लाल चौक पर सर्च ऑपरेशन, खुफिया इनपुट के बाद इलाके में चौकसी। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भी 6 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। सुरक्षा बलों ने 3 दिन में 14 मुठभेड़ों को अंजाम दिया, अब तक सेना ने कुल 14 आतंकियों को किया ढेर। बडगाम में जम्मू कश्मीर बैंक लूट की कोशिश नाकाम, सुरक्षा गार्ड ने अलार्म बजाया, स्थानीय लोगों के पहुंचते ही बदमाश फरार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकी हमले की कोशिश, सुबह 5 बजे हुआ हमला, मौके से खाली गोलियां मिली। सेना की गाड़ियों के पीछे चल रही एक कार को नुकसान, कार में सवार व्यक्ति घायल। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान, कहा सेना में है महिला अफसरों की जरूरत, बोले कि ऑपरेशन के दौरान आतंकी लेते हैं महिलाओं की याद। कश्मीर के हालात पर भी बोले जनरल बिपिन रावत, कहा पाकिस्तान कश्मीरी युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भड़का रहा है। देहरादून में हुई इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड, देश को मिले 423 सैन्य अधिकारी, 67 विदेशी कैडेट्स भी हुए पास आउट। भोपाल के दशहरा मैदान में सीएम शिवराज सिंह का उपवास जारी, कई किसानों से भी की मुलाकात, बीजेपी के कई और नेता भी मौजूद। उपवास के दौरान सीएम ने कहा, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, शांत प्रदेश में मत लगाओ आग, राज्य में शांति बहाली तक जारी रहेगा उपवास। शिवराज सरकार के उपवास को कांग्रेस ने बताया नौटंकी, कहा उपवास नहीं वनवास की तैयारी करें शिवराज। भोपाल और इंदौर में किया विरोध प्रदर्शन। किसानों की कर्ज माफी पर एमपी के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन का यू टर्न, कहा किसानों से चर्चा के बाद लेंगे फैसला, पहले किया था कर्ज माफी से इनकार। किसान संगठन 16 जून को करेंगे प्रदर्शन, देश भर के हाईवे को 3 घंटे के लिए जाम करने की है तैयारी। दिल्ली में 62 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने की बैठक, आंदोलन और तेज करने पर हुई बातचीत। दिल्ली में शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, क्रांतिकारी युवा संगठन ने कहा किसानों की मौत की जिम्मेदारी ले सरकार। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, शिवराज सिंह चौहान के उपवास के विरोध में सड़क पर उतरे। शिवराज सिंह के उपवास पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बयान, कहा सीएम बातचीत के बजाय किसानों की सहानुभूति लेना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस ने नेशनल हाईवे 6 जाम किया, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सामान्य हो रहे हैं हालात, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक के लिए कर्फ्यू में थी। एमपी के किसानों पर हुई फायरिंग के मुद्दे पर हरियाणा के किसान भी हुए एकजुट, हिसार में किया प्रदर्शन, एमपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मंदसौर फायरिंग के खिलाफ अंबाला में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस ने की अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक को जाम करने की कोशिश। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के महात्मा गांधी पर दिए बयान की आलोचना की, एक कार्यक्रम में बापू को बताया बनिया, कहा आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करना चाहते थे। महात्मा गांधी पर दिए बयान पर अमित शाह की सफाई, कहा जिस संदर्भ में गांधी जी को बनिया कहा वो सबको पता है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा लगाई गई, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी कार्यक्रम में मौजूद थे। दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन, ममता बनर्जी का किया विरोध। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बंद वापस लिया, लेकिन जारी रहेगा आंदोलन। दार्जिलिंग के स्कूलों में बांग्ला भाषा जरूरी करने का भी विरोध, इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। दार्जिलिंग में करीब 10,000 सैलानी फंसे हैं, सीएम ममता बनर्जी ने मॉल रोड जाकर जल्द घर पहुंचाने का भरोसा दिलाया। जीजेएम नेता बी गुरंग ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया, कहा ममता की तानाशाही तो गिनीज बुक में दर्ज हो सकती है। भुवनेश्वर में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के काफिले पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके, मंदसौर में किसानों की हुई मौत पर विरोध जताया। भुवनेश्वर में गेस्ट हाउस से बाहर निकलने के बाद कृषि मंत्री का विरोध, राधा मोहन सिंह को काले झंडे भी दिखाए, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को कोषाध्यक्ष के पद से हटाया, दीपक वाजपेयी नए कोषाध्यक्ष बनाए गए। कपिल मिश्रा ने राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए थे। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की, लखनऊ मंडल के सभी डीएम एसएसपी इसमें मौजूद रहे। यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था से नाराज हैं योगी आदित्यनाथ, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई के कई अफसर भी बुलाए गए। सहारनपुर हिंसा मामले में यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी, भीमसेना के चंद्रशेखर को मास्टरमाइंड बताया, अधिकारियों की लापरवाही का भी जिक्र है इसमें। मेरठ के भावनपुर में मंदिर में मूर्ति तोड़े जाने पर 2 समुदायों में तनाव, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, 3 लोग घायल।
मारपीट से नाराज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मेरठगढ़ रोड को जाम किया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस के साथ भी झड़प हुई। आगरा के चमरौली गांव में हुई जातीय हिंसा मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। दलित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के बाद हुई थी ये हिंसा। यूपी के मुरादाबाद में बीच सड़क पर लड़की ने मनचले की पिटाई की। छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बुलंदशहर में 9वीं की छात्रा से गैंगरेप का आरोप। घर से शौच के लिए बाहर गई थी नाबालिग। 2 आरोपियों की तलाश है जारी। मेरठ में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इलाहाबाद में महिला के गले से चैन छीनकर भाग रहे बदमाश के लोगों ने जमकर पिटाई की। आरोपी को पुलिस के हवाले किया। यूपी के हापुड़ में बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प। दोनों तरफ से हुई फायरिंग और पथराव। करीब 10 लोग घायल हो गए। गुजरात बीजेपी के सांसद केसी पटेल के हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की। अजय चौहान नाम के आरोपी की पुलिस ने रिमांड मांगी। बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहा प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में एक इंजीनियर की मौत हो गई। पायलट समेत 6 लोग घायल। हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट। सीएम के कुक ने लगाया एडीसी पर लात, घूंसों और जूतों से मारपीट का आरोप। हरियाणा के अंबाला में हुई सेना भर्ती में 73 युवकों के दस्तावेज पाए गए फर्जी। सभी आवेदन रद्द। 27 युवकों पर एफआईआर दर्ज। 22 जून से फिर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। दिल्ली के ओखला में एक बिल्डिंग में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी भी घायल हो गया। मुंबई में बीते 2 दिन से जारी है झमाझम बारिश। गिरा तापमान। मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिन और जारी रहेगी बारिश। गुजरात में भी भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। धरन गंधरा में भारी बारिश। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला दौरे पर पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह। इस्पात संबंधित योजनाओं को लेकर बीरेंद्र सिंह की बैठक। पूर्वोत्तर के मोस्ट वांटेड उग्रवादी खापलांग की मौत। एनएससीएन का अलग गुट बनाकर कई हमलों को अंजाम दे चुका था। 77 साल की उम्र में खापलांग की म्यांमार में दिल का दौरा पड़ने से मौत। मणिपुर में सेना के 18 जवानों को मारने का भी आरोपी था। बिहार के मोतिहारी में बाबा रामदेव ने बच्चों को सिखाया योग। कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। बिहार के रोहतास में इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है मां। 2015 में हुई थी इंजीनियर बेटे की हत्या। आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर। झारखंड के गिरिडीह में पारसनाथ पर्वत पर नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। कल मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया था। बिहार के कटिहार में बस पलट गई। हादसे में घायल 14 यात्री अस्पताल में भर्ती कराए गए। सिवान से सिलीगुड़ी जा रही थी ये बस। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की गाड़ी ने एक महिला को कुचला। हालत गंभीर। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। ग्वालियर में ट्रेन से लापता हुए एक ही परिवार के 3 सदस्य। अब तक कोई सुराग नहीं। महिला के साथ बेटी और बेटा भी लापता। मध्य प्रदेश के बालाघाट पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। रायपुर से पुलिस ने पकड़ा। धमाके में 25 मजदूरों की मौत हुई थी। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई तेज। बाड़मेर में घूसखोर पटवारी गिरफ्तार। उदयपुर में रिश्वत लेते एसआई का दलाल पकड़ा गया। अजमेर में गाय का दूध पीने से एक ही परिवार के 19 लोग बीमार हो गए। 12 बच्चे और 7 महिलाएं शामिल। सभी अस्पताल में भर्ती। तमिलनाडु के सलेम में गलत इलाज से 17 साल की लड़की की मौत हो गई। मोटापा कम करने के लिए चल रहा था इलाज। सिंगापुर से विशाखापट्टनम आए कोल कार्गो में 2 विदेशी नाविकों के शव मिले हैं। मौत की वजह साफ नहीं है। पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह की हत्या के साजिश का पर्दाफाश। छोटा शकील के शार्प शूटर जुनैद चौधरी की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ। जुनैद तारिक फतेह के करीबियों से जानकारी जुटा रहा था। छोटा शकील ने कत्ल की सुपारी दी। जुनैद चौधरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 जून को नंदन नगरी से गिरफ्तार किया था। अक्टूबर 2016 से जमानत पर था। दिल्ली के गोविंदपुरी में बेटी के साथ छेड़छाड़ से परेशान परिवार। आरोपी ने घर में घुसकर लड़की के भाई को चाकू मारा। पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के सूरतगढ़ में पति ने पत्नी की हत्या की। आरोपी पति ने वारदात के बाद कुएं में छलांग लगाई, लेकिन पड़ोसियों ने बचा लिया। राजस्थान के सीकर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट के बाद लूटपाट। एक आरोपी को लोगों ने पकड़ा। 4 की तलाश जारी। रांची में मार्केटिंग कंपनी के दफ्तर में 3 लाख की लूट। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। झारखंड के सिमडेगा से पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियार के साथ पीएलएफआई के लिए काम करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। 5 से रुपए भी बरामद। लूट का विरोध करने पर लुधियाना में पति पत्नी की हत्या। एक आरोपी गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। पंजाब के खन्ना में 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अफीम और अवैध शराब जब्त। गुवाहाटी में पुलिस ने 6 लाख के नकली नोट किए बरामद। जब्त किए गए नोट 2000 के। आरोपी गिरफ्तार। सौर ऊर्जा से जागरूक करने के लिए अनोखा अभियान। दिल्ली में एक एनजीओ ने तैयार की घर जैसी स्पेशल बस। बस में मौजूद हर चीज चलती है सौर ऊर्जा से।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान यात्रा का आयोजन, हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को स्नान कराया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में बेसहारा बच्चों के लिए जिंदगी की पहचान बना SOS विलेज। अनाथ बच्चों को सिखाया जाता है जिंदगी जीने का ढंग। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की खाड़ी देशों से कतर मामले को जल्द सुलझाने की अपील। अमेरिका ने कहा कतर पर लगाए प्रतिबंधों में रियायत देनी चाहिए। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में मारे गए 17 साल के लड़के की शोक सभा में इकट्ठा हुए हजारों लोग। प्रदर्शन में अब तक 70 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर आई वेल। न्यू साउथ वेल्स नेशनल पार्क के डॉक्टरों ने बीमार वेल का इलाज किया। सरकार कर रही है बड़े लेबर रिफॉर्म्स की तैयारी। देश के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन होगा तय। कैबिनेट में अगले हफ्ते होगी चर्चा। 15 साल बाद महंगी होगी डाक सेवा। डाक विभाग कर रहा है दाम बढ़ाने की तैयारी। 20 से 30% तक बढ़ सकते हैं दाम। 1 जुलाई से सस्ता होगा शताब्दी ट्रेनों का सफर। किराए में 30% तक की होगी कटौती। आखिरी स्टेशनों की सीटें भरने के लिए रेलवे ने कदम उठाया। टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे अनिल कुंबले। खबरों के मुताबिक सचिन, सौरव और लक्ष्मण की सदस्यता वाली क्रिकेट सलाहकार कमेटी ने यह सिफारिश की है। क्रिकेटर गौतम गंभीर का बड़ा बयान। क्रिकेटर से पहले सेना को बताया अपना पहला प्यार। कहा पब्लिसिटी के लिए नहीं, सेना के सम्मान के लिए देता रहूंगा बयान। नॉर्वे चेस चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथन आनंद ने खेला ड्रॉ। रूस के कर्जाकिन से खेला ड्रॉ। अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को 63 रन से हराया। 3 मैच की वनडे सीरीज में ली 1-0 की बढ़त। राशिद खान ने पारी में 18 रन देकर लिए 7 विकेट। दुनिया के सबसे तेज रनर बोल्ट आज जमैका में आखिरी बार ट्रैक पर उतरेंगे। रेस के बाद बोल्ट इसी साल रिटायरमेंट ले रहे हैं। फ्रेंच ओपन में मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीतकर वापस लौटे रोहन बोपन्ना। बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। रोहन बोपन्ना ने पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने को बताया सपना सच होने जैसा। अर्जुन अवार्ड के लिए सिफारिश होने पर खुशी जताई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज का टीजर रिलीज। फिल्म में शूटर के किरदार में दिखेंगे नवाज। मुंबई में फिल्म जग्गा जासूस का पहला गाना रिलीज। ब्रेकअप के बाद पहली बार साथ नजर आए रणबीर कपूर और कटरीना कैफ। जल्द रिलीज होगी ये फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर नहीं होगी शाहरुख और अक्षय की टक्कर। शाहरुख ने फिल्म जब हैरी मेट सेजल की रिलीज डेट 4 अगस्त की। शाहरुख और अनुष्का की फिल्म का पोस्टर आया सामने। फिल्म का नाम जब हैरी मेट सेजल। प्रियंका चोपड़ा के नाक की सर्जरी कराने की अटकलें। सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो के बाद ये सवाल उठे।